अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 12 चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसमें आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाएंगे कि जिस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप किसी भी वोल्ट के लिए, मतलब कोई भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दी जाता है, कितने आपको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, तो आप यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर सकेंगे। सिर्फ आप उस रट्टे की बुनियाद पे नहीं बैठेंगे कि अगर 1 वोल्ट हो 1 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं, आपको जितने भी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट दे दे, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी भी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक के डेफिनेशन क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ वर्ड्स को आप ऑब्जर्व करें। अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन आर लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करेंगे, उसको मूव करवाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, और लेट सपोज वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, और उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी स्टूडेंट? वो उसकी एनर्जी कहलाएगी, जिसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। स्टूडेंट, आपने जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें कर रहे थे, वहाँ हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखते थे और इसको जब फ्रीली मूव करवाते थे तो ये नीचे नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता था, और अगर हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते थे स्टूडेंट, तो इस पे हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता था। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या जाएगा? खुद से, मतलब इन अपवर्ड डायरेक्शन ये खुद से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा तो ये एनर्जी गेन करेगा, जो किसकी फॉर्म में होगी स्टूडेंट? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और अगर आप इसको जो है वो डिस्प्लेस करेंगे, मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर आपको एक वर्क डन इसके ऊपर करना पड़ेगा। स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो यही इलेक्ट्रॉन है। लेट सपोज हमने इसको वी बी पे लेके जा रहे हैं, तो ये खुद से जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, क्योंकि ये लो से हाई की तरफ जा रहा है। स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा? जो सिंपली वर्क डन होगा वो उस एनर्जी के बराबर होगा जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा स्टूडेंट? गेन करेगा इस प्लेट की तरफ जाते हुए। और स्टूडेंट, इस डेल वी बी माइनस वी ए को आप लिख सकते हैं डेल वी, और ये जो वर्क डन है ये किसके बराबर होगा? उस एनर्जी के बराबर होगा। अब अगर यहाँ से आप एनर्जी निकाल लें तो ये आ जाएगी क्यू डेल वी। स्टूडेंट, यहाँ पे अब मैंने आपसे कहा क्योंकि इसकी मोशन की वजह से ये एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और ये चार्ज क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन के लिए हम ई लिख देंगे, और ये डेल वी। जैसे कि हमने कहा स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ये होता है 1.6 10⁻⁻19 है कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? 1 वोल्ट। अब कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट किसके बराबर होता है? जॉल के। तो आपके पास ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1.6 10⁻⁻19 है जॉल। और स्टूडेंट, ये एनर्जी हमने कहा, ये जो एनर्जी होगी इसको हम क्या बोलेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ जाएगा? 1.6 10⁻⁻19 जॉल। स्टूडेंट, ये आपके पास एक वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज है। स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर आपसे वो कहता है जी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉन की जगह पे उनके नंबर लिख के साथ उनका चार्ज से
मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर आपको वो कहता है जी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट नहीं था, 10 वोल्ट था, 15 वोल्ट था, आप 40 था, n नंबर जो भी आपके पास कोई देगा तो वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके किसी के लिए भी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये आपके पास एक है, इससे और भी MCQs बन सकते हैं, तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट बैठ गया। अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी शेयर करूँगा। स्टूडेंट अगर अब मैं आपको ये कहता हूँ कि ये एनर्जी आप जॉल में निकालें, कि आपके पास 1 जॉल किसके बराबर होगा, यहाँ तो है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस। अगर 1 जॉल निकालना है तो ये सारी टर्म आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डिवाइड कर देंगे और ये आता है 6.25 10 रेज पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है और ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये MCQs है कन्फर्म पता नहीं होता, तो ये MCQs भी आप यहाँ से नोट कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूँ कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट फाइंड इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट आपसे ये कहता है कि एक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। अब यहाँ 1 की जगह पे आप क्या लिख देंगे 10 वोल्ट, और वो किस में कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्टूडेंट ये जो निकली खड़ी है ये जॉल में है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे भी आपके पास जो एनर्जी आएगी वो भी जॉल में होगी, लेकिन आप उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डिवाइड करके फिर आप एनर्जी निकालेंगे किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी वैल्यू दे दे उस वैल्यू के लिए आप जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये 2 MCQs हैं और ये क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किया है। इस जैसे कई क्वेश्चन अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बनाए जा सकते हैं, इन जैसे कई MCQs इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप रिप्ले करके वॉच करें। छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स डिस्कस किए गए। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, कंप्लीट वॉच किया होगा। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह इसी सीरीज़ के साथ हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आपके लिए एक नोट्स की फॉर्म में ये लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं, ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में इसका इजहार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।